आज कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी 2 ही दिन हुए होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉक टेस्टिंग की गई है। आपने आपके फ़ोन पे भी आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो हो सकता है कोई ग्लिच रहा हो या फिर फर्स्ट फेज़ की टेस्टिंग रही है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपके पास वो रिसीव ना हुआ। पर वो टेस्टिंग सबके पास रिसीव हुई है, लगभग ऑलमोस्ट लोगों के पास, क्योंकि मैंने वीडियो बना करके अपलोड भी किया था तो काफ़ी लोगों ने बताया कि मेरे पास आया है और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि नहीं आया। तो जिन्होंने नहीं बोला कि नहीं आया, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि या तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फर्स्ट फेज़ की टेस्टिंग है, इसके वजह से कुछ ग्लीच की वजह से ये रह गया होगा, आपके पास नहीं पहुँचा होगा। आपके पास अगर नहीं आया तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है वो मॉक टेस्टिंग आया था, एक नोटिफिकेशन के तरीके से आया था। अब क्या है, उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समस्या हो रही है, जो ये कह रहे हैं पुरानी बीती बातों को लेकर के कि आज इनको याद आ रहा है ये मॉक टेस्टिंग करनी है, इसके पहले जब हमारे पास हमले हुए तब नहीं याद आया, ऐसा वैसा। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से कि देखिए, आप जो कह रहे हो गलत नहीं है, हो सकता है इसके पहले भी हो सकता था। तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं देखते हो? अगर इसके पहले हो सकता था तो पहले और पहले देखोगे तब तो वो भी तब भी तो हो सकता था। लेकिन इनको ये नहीं देखना होता, इनको बस सॉफ्ट टारगेटिंग करनी होती है। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मैनिपुलेट करना होता है, बस इनका काम यही होता है। बस उन्हीं लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये। अपने नाच नाच के वीडियो बनाएंगे वो ठीक है, उसी में छोटा सा ज्ञान पेलने चले जाएंगे। यही सारी चीज़ें देखने के बाद लगता है कि नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर सच में लोग जेन्युइन वीडियो बना के नहीं अपलोड करेंगे ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए दुनिया में इतने सारे लोग भरे पड़े हुए हैं कि केवल लाइक, व्यूज़ और फेम के चक्कर में उन भूल जाते हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं आप। मैं पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं घुसना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप एक तौर पे देखोगे ना तो ये अपनी जो अपोजिशन पार्टी है, मैं पॉलिटिकल मुद्दों में घुस नहीं रहा, बस छोटा सा एक बात बता रहा हूँ कि ये लोग बीजेपी का विरोध करते करते कब देश विरोध करने लगते हैं इनको पता नहीं चलता है। और आप देखे होगे, आपने फील किया होगा कई बार कि ये लोग विरोध करते करते देश विरोध ही करते हैं। खैर, उन मुद्दों को छोड़ते हैं, आप उनको ये बात करनी है कि अभी करंट टाइम में जो मॉक टेस्टिंग हुई है उससे प्रॉब्लम क्यों है आपको प्रॉब्लम। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि चलो जो बीते समय में ख़त्म हो गया अब हम अपने आप को सुधार कर लें, तो अभी भी आपको क्या समस्या है? क्या आपको इस चीज़ से समस्या है कि आपको किसी भी चीज़ कोई आपदा आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप प्रिकॉशंस चीज़ें बरत लोगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल चीज़ों को नहीं देखते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, उनको ये दिखता है कि क्या बुरा हो रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि 80% अगर कोई काम कर रहा है तो उस एफर्ट को उनका नहीं दिखेगा, लेकिन जो 20% एफर्ट नहीं हो पा रहा है लोगों को उसी पे ध्यान जाता है। एक बोर्ड पर, अगर वाइट बोर्ड पर एक मार्कर से बिंदी लगा करके, ब्लैक मार्कर से अगर दिखाया जाए तो लोगों को क्या दिखेगा? वाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, वो बिंदी दिखेगी। पूरा खाली बोर्ड नहीं दिख सकता है। ये थोड़ा सा नज़रिया है जो आपको सोचने का बदलना होगा कि अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा सारी चीज़ें कर रही है, बहुत जगहों पे बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? चीज़ों को सुधारते, बदलते, करते। आपको इतना जान लीजिए, मैं खुला बता रहा हूँ, अगर बीजेपी आज ख़त्म हो जाए, अगर बीजेपी हिंदुओं का साथ छोड़ दे तो अगले कुछ सालों में दोबारा गुलाम हो जाएंगे और हिंदू का तो सफाया हो ही जाना है। क्योंकि आप हर तरीके से देख रहे होगे, सोशल मीडिया खोलो ना तो यार यही चीज़ें दिखती मिलती हैं। और अगर आप किसी नेता से पूछ लोगे तो नेता कहेगा कि अरे ये बीजेपी के उठाए हुए चोचले हैं, ये वो लोग खुद कराते हैं, ये केवल भ्रम मुद्दा। अरे मुद्दा नहीं है, उस व्यक्ति से जा कर के पूछो जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। उनको ये फेस करने इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनका पर्टिकुलर वोट बैंक या फिर इनका पर्टिकुलर कोई समाज जो है इनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएगा, बस इसके वजह से वो नहीं करते हैं। इन चीज़ों को आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, ग्राउंड पे आप रहते हैं, ना कोई नेता का बेटा या बेटी परेशान होती है, ना कोई उनका परिवार वाला, ना कोई रिश्तेदार परेशान होता है। अगर परेशान होता है तो एक आम इंसान परेशान होता है, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो गया, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो गया, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया। गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी चीज़ें दे देती है, बीच में जो नेता
और जो दलाल ब्रोकर बैठे हैं ना, वो चीज़ें जब लास्ट एंड यूज़र तक पहुंचती हैं, अगर वो 10 रुपए की चीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है तो वो वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 रुपए या 1 रुपए का हो जाता है। वो दिखेगा ज़रूर कि ये 10 रुपये लायक है, मतलब दिखने में लगेगा कि हाँ ये 10 रुपये का सामान यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो होता नहीं है, वो रहेगा 2 रुपये या 1 रुपये तक का। तो चीज़ों को समझिए और उस हिसाब से अपनी, अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है जो सही लग रहा है उसे करने दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। हाँ, कहीं गलत होता है तो उसका विरोध भी करिए, लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रही है तो एटलीस्ट उसका सपोर्ट करिए, उसको क्रेडिट दीजिए। चीज़ें ऐसे ही नहीं बदल जाती हैं, जब तक हम उसमें अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको पता है कि अगर आप अपना करके नहीं खाओगे तो आपका पेट भरने गवर्नमेंट नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। हाँ, वो दे रही हैं, आप खा ले रहे हो, लेकिन अगर ओवरव्यू पे देखोगे तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप अपना काम खुद नहीं कर रहे हो, आप जा कर के बाहर नहीं निकल के कमा रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़, कोई भी सरकार, चाहे वो क्यों ना बीजेपी हो, चाहे वो आने वाली कोई और सरकार हो, वो कभी भी आपका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं जब तक आप कमाना खुद नहीं चाहोगे, खुद आप कमा करके अपना पालन पोषण नहीं करोगे। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, बट कंसर्न ये है कि अगर कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो फालतू का ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला काम छोड़ दीजिए। जल्दी एक और वीडियो में बनाऊंगा जिस पे मैं ये बताने वाला हूँ कि आजकल लोग कंटेंट बना ही नहीं रहे हैं, जैसे कि अपना कोई पर्सनल कंटेंट शूट ही नहीं कर रहे हैं। क्या करना है, इंटरनेट से कोई वीडियो उठा लेनी है, पहले ये पूरा वीडियो देखिए। अरे इतना तंग आ गया मैं देख देख के ना कि भाई कुछ अपना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो तो प्रोवाइड करो। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैल चुकी है ना इंटरनेट पे कि आजकल के जो बच्चे अगर देख रहे हैं, अगर वो समझदार नहीं है तो ये समझ लीजिए कहीं डिबेट करने में ना वो उस वीडियो का तर्क वितर्क देने लगेंगे आपको, जो कि बिल्कुल फालतू वीडियो है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोग हैं, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ केवल रील्स देखते रहते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं समझ में आ पाता है कि ये एआई वीडियो है या फिर ये रियल वीडियो है। मैंने कितने सारे लोगों को खुद बताया है कि भैया जो आप देख रहे हो उसमें मैक्सिमम वीडियोस एआई से आजकल बनाई हुई आ रही हैं। आपको केवल मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलाया जा रहा है आज के दुनिया में, और उसको व्यूज़ भी मिलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि सही जानकारी देने से क्या फ़ायदा, उस पर तो व्यूज़ ही नहीं आते। व्यूज़ आते हैं गलत जानकारी और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से, या फिर किसी एक पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन के बारे में अफवाह फालतू बोल दो, बस हो जाएगा काम, फेमस हो गए। अब यही सारी चीज़ें करके लोग धीरे धीरे धंधा बनाते चले जा रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब बस इतना सा है कि अगर कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो सपोर्ट करो, नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो तो चुप मार के बैठो, क्योंकि आप नहीं जानते आप किस चीज़ से मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हो। आप आकर के बोल दोगे कुछ भी, अगला आपका वीडियो देख रहा है, आपकी वीडियो जागरूक जनता भी देखती है, जो पढ़ी लिखी है वो भी देखती है, जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी देखती है, और अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो तब तो लगभग लोग देखते हैं। तो ट्राई करना चाहिए कि अपने एंड से कोई भी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाए जिससे कि लोगों में परेशानियां फैलें। आया है नोटिफिकेशन आपके पास मॉक ड्रिल का तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा फिर आप देखिएगा। कोई अलर्टमेंट, कोई भी चीज़ जब पहली बार टेस्टिंग की जाती है तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, मतलब ये कि कुछ लोग तक पहुंच पाया है, कुछ लोग तक नहीं पहुंच पाया है, तो दोबारा से सिस्टम ठीक किया जाएगा और फिर ट्राई किया जाएगा। ये तो फर्स्ट फेज़ पहली टेस्टिंग थी, तो इस पे ज़्यादा ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, चुप मार के बैठो, फालतू में बड़बड़ बड़बड़ करने का क्या मतलब है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।